जय श्री कृष्णा। कामत ज्योतिष में आप सभी का आज स्वागत है। आज मैं एक फिर महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ, जिसे कुंडली के बारे में ही बताऊंगा कि हमारी कुंडली, जैसे मैंने कल बताया था कि हमारी जो जन्म कुंडली होती है हमारे कर्मों का एक खजाना है। तो जन्म कुंडली के इतिहास तो वैसे हम अगर बताते बताते थक जाए तभी भी समाप्त नहीं होगी। 365 दिन अगर सिर्फ कुंडली के बारे में बताए तभी भी समाप्त नहीं होगी। तो उसी इतने योग होते हैं, अगर महत्वपूर्ण योग 300-400 योग होते हैं, जिसमें से मैं एक महत्वपूर्ण फिर आज जानकारी दे रहा हूँ। आप अपनी अपनी जन्म कुंडली खोल लीजिए या नेट पर लगा लीजिए, फ़ोन पर लगा लीजिए। अगर आपकी नहीं हुए है, आपका जन्म कुंडली नहीं है, तो आप जो है अपने बच्चों को, परिवार किसी कुंडली को दे करके आप एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, एक साधारण सी बात से आप अपने भविष्य फल देख सकते हैं। अपनी जन्म कुंडली में या बच्चों को, आज परिवार के किसी भी सदस्य का आप इस कुंडली के माध्यम से उसकी जीवन के बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो एक हम महत्वपूर्ण जन्म कुंडली के एक हमने योग के बारे में बता रहा हूँ कि हमारी जन्म कुंडली जो होती है, इसमें जो हमारी जन्म कुंडली, हमने एक दो जन्म कुंडली रखा हूँ आज बोर्ड पर। इसमें कुछ ना कुछ ऐसे बहुत सारे योग होते हैं जिसको हमारे जीवन में कुछ ना कभी उसके फल मिलते रहते हैं। तो इसी विषय में आप एक जन्म कुंडली रखा हूँ। ये राजा हरिश्चंद्र की जन्म कुंडली है, जो सतयुग में राजा हरिश्चंद्र हुए और बड़े प्रतापी राजा हुए। सतयुग हरिश्चंद्र के बारे में सभी आदमी जानते हैं। आज कलयुग का समय चल रहा, सतयुग आया, त्रेता युग आया, फिर द्वापर आया, उसके बाद कलयुग का समय चल रहा। तो उसी समय के राजा हरिश्चंद्र की कुंडली रखा हूँ और एक कलयुग के एक आम आदमी के जन्म कुंडली रखा हूँ। तो आप अपनी जन्म कुंडली में क्या देखना है, आप कैसे भाग्यशाली हैं, लकी कैसे हैं, आप कैसे अच्छे पद को प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में कैसे आपको सब सुख शांति प्राप्त हो सकती है। तो आपकी जन्म कुंडली में क्या देखना है कि हमारे जो 12 घर होते हैं, इनमें 9 ग्रह जो होते हैं, 9 ग्रहों में से 2 ग्रह को छोड़ देना है, राहु और केतु को छोड़ देना है। बाकी 7 ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। इन ग्रहों को देखना है कि जो 12 घर होते हैं, 12 घरों में से इन 7 ग्रह जो है कितने घर में बैठे हुए हैं। जैसे आपको गिनना है कहीं से भी, जैसे इस कुंडली में गिन करके उदाहरण बता रहे हैं। जैसे शुक्र बैठा हुआ है 1 2 3 4 5 6, यानी 6 घरों में ही 7 ग्रह बैठे हुए हैं। राहु केतु को छोड़ देना है। उसी तरह अगर आपकी जन्म कुंडली में 4 की संख्या में, 5 की संख्या में, 6 की संख्या में, 7 की संख्या, इनमें से किसी भी संख्या में आपकी 7 ग्रह बैठे हुए हैं आपकी जन्म कुंडली में, कहीं से भी गिनती करने पर, जैसा भी गिनती करें, ये 12 घर होते हैं, 12 घर में से कहीं से भी गिनती कीजिए। जैसे इस कुंडली में हम गिनती करेंगे, जैसे यहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ था 1 2 3 4 5 6, यानी 6 घरों में ही 12 घर में से 6 घरों में ही 7 ग्रह बैठे हुए हैं। राहु केतु की गिनती नहीं करनी है। तो 6 घर आ गया और इनमें जो है इनमें 6, इसमें गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6, इनमें भी 6 घर आ गया। इनमें गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इनमें 7 हो गया। इनमें जो ग्रह बैठे हुए हैं, 7 घरों में सारे ग्रह बैठे हुए हैं, इनमें 6 घरों में सारे ग्रह बैठे हुए हैं। तो जिस कुंडली में, आपकी कुंडली में अगर 4 की संख्या में हो, 5 की संख्या में हो, 6 की संख्या में हो, 7 की संख्या में हो, इनमें से किसी संख्या में आपकी जन्म कुंडली में ये 7 ग्रह बैठे हो, राहु केतु को नहीं लेना है, तो आप बड़े भाग्यशाली हैं, लकी है। आप उच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं, आप राजा हैं। जिस पद में है आपको शिष्टा प्राप्त होगी। आप ग्राम के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ग्राम से जो भी आप जिस पद पर है, आप संसार के सब सुखों को भोग सकते हैं। अब आप अपनी जन्म कुंडली को गिनेंगे या गिनती करेंगे तो कहेंगे हमारी संख्या तो आ जाएगी, आपकी संख्या 4 भी आ रही होगी, या 5 आ जाएगी, 6 आ जाएगी, 7 आएगी। फिर आप कहेंगे कि हमारी तो इस तरह से आप जैसे बता रहे हैं वैसे नहीं है, कमेंट करेंगे। तो इसमें होता क्या है, हम वो बात बता रहे हैं। ये 4-5 संख्या की गिनती में होने के बाद अगर आपकी जन्म कुंडली में इस 12 घर में से 7 की संख्या में हो, 4 की संख्या में, 5 की संख्या में, 6 की संख्या, कोई संख्या होने के बाद अगर आपकी इन कुंडली में से कोई भी ग्रह अगर अस्त की हो जाती है या नीच की हो जाती है, तो ये जो योग जो है, ये फल जो है फेल हो जाएंगे। अगर आपकी, जैसे इस कुंडली, एक उदाहरण के लिए एक कुंडली रखा हूँ और एक राजा हरिश्चंद्र की कुंडली रखा हूँ,
तो इस कुंडली में देखिए, इस कुंडली में क्या है, यहाँ सूर्य जो है उच्च का है, यह शनि जो है, ये शनि जो है ये भी उच्च के हैं, और उसके बाद मंगल जो है, मंगल उच्च के हैं, उसके बाद गुरु जो है, बृहस्पति जो है ये भी उच्च के हैं, उसके बाद जो है बुध जो है अच्छे घर में बैठे हुए हैं तो ये भी शुभ है, उसके बाद जो है शनि जो है उच्च, चंद्रमा जो है ये गुरु के साथ बैठे हुए हैं अपने घर में है, ये भी शुभ है। तो और शुक्र जो है यहाँ मीन राशि में बैठे हुए भी उच्च के हैं। ये राजा हरिश्चंद्र की कुंडली में 7 के 7 ग्रह जो है श्रेष्ठ और उच्च के हैं, इनमें कोई नीच का नहीं है और कोई अस्त नहीं है। तो इसका नियम क्या है, अगर आपकी कुंडली में यही 4-5 में से कोई संख्या आ रही हो और कुंडली में अगर कोई ग्रह नीच की हो जाती है, अस्त के हो जाते हैं, तो ये जो है ये चीज जो है, ये फल जो है फेल हो जाएंगे। तो इनमें कोई फेल नहीं हो रहा। और इस कुंडली में देखते हैं सूर्य जो है नीच का है, ये फेल हो गया। चंद्रमा जो है इसमें बैठा हुआ है, तो ये न तो उच्च का है न नीच का है, न अपनी राशि में है, तो ये भी कुछ खास नहीं है। मंगल जो है, मंगल यहाँ देखिए मंगल कहाँ बैठा हुआ है, मंगल जो है यहाँ मीन राशि में बैठा हुआ है, तो ये न तो उच्च का है न नीच का है, तो ये भी कोई खास फल नहीं है। बुध जो है यहाँ उच्च का बैठा हुआ है, उसके बाद जो है ये जो है चंद्रमा जो है इसके ये भी कुछ फल नहीं है। बृहस्पति जो है इसमें बैठे हुए हैं तो ये श्रेष्ठ हैं, और शुक्र जो है बैठे हुए हैं, कहाँ शुक्र इसमें बैठे हुए हैं तो केतु के साथ बैठे हुए भी कुछ विशेष फल नहीं है। शनि जो है बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये भी कुछ विशेष फल। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें भी ये जो है 7 घरों में इसमें संख्या 7 की है, लेकिन इसमें क्या है सूर्य जो है नीच के हो गए, और जो है इसमें ये इसको उसके बाद मंगल खराब हो गया, उसके बाद शुक्र ठीक नहीं है, उसके बाद शनि ठीक नहीं है। तो ये योग होते हुए भी अगर कोई ग्रह नीच का हो जाए और कोई ग्रह अस्त हो जाए तो वो चीज़ जो है ये फेल हो जाती है। तो आप एक साधारण समान आपकी जिंदगी हो जाएगी, आप साधारण फल को भोगेंगे। आपको श्रेष्ठता उच्च पद जो हम बता रहे हैं, राजा या प्रधानमंत्री या किसी पद के मतलब आप वो पद नहीं प्राप्त करेंगे। आपका जीवन संघर्ष हो जाता है, ऊंच चढ़ाव उतराव रहेगा, मेहनत परिश्रम करेंगे। तो ये हमने बताया कि आपकी जन्म कुंडली में आपकी गिनती करने से 4 की संख्या आती हो, 4 की हो या 5 की हो या 6 की हो या 7 की हो, इनमें से कोई भी संख्या हो, अगर संख्या आ रही हो, चाहे 6 हो संख्या में हो जाए, 7 में हो जाए, 5 में या 4 में हो जाए, तो आप लकी और भाग्यशाली हैं। अब बड़े महान व्यक्ति हो सकते हैं, विद्वान हो सकते हैं, उच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं, उच्च श्रेणी पर जा सकते हैं, आप किसी समाज का मुखिया बन सकते हैं, सोसाइटी या किसी का भी आप प्रधान बन सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह जो है नीच का हो जाए या अस्त का हो जाए, तो ये सिस्टम जो है ये योग जो है फेल हो जाता है। तो एक आप आम साधारण आदमी की तरह ही आपका जीवन रहेगा, आपकी श्रेष्ठता नहीं रहेगी। तो ये हम जन्म कुंडली के माध्यम से आपको बताया। कायमत ज्योतिष में आप जाकर के यूट्यूब पर को इस जानकारी को बार बार चला करके देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और रोज़ हम प्रतिदिन कोई ना कोई जानकारी लेके आते रहते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।